बहुत स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। वेव्स बाजार, मीडिया एंटरटेनमेंट का नया दौर। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। फिल्मों की दुनिया, मीडिया की दुनिया वक्त के साथ बदल रही है। ये चकाचौंध की दुनिया, वास्तविकता के धरातल की छाप भी अब इस पर अंकित हो रही है। डिजिटल बन रही है ये मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने की है एक अनूठी पहल, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की पहल। मई में आयोजित होने जा रहा है ये समिट। इस वैश्विक मंच का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है वेव्स बाजार, एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार जो वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में पेशेवरों, कारोबारियों और रचनाकारों को जोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्या है ये वेव्स बाजार? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है ये। मनोरंजन की दुनिया में क्रांति, कहानियां जो हैं सुनाई जानी, अनुभव जो होने हैं साझा, सही सहयोगियों से जुड़ने की आशा। आ गया है वेव्स बाजार, मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सहयोग का ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वैश्विक बाजार के असीम अवसरों से जुड़ने का मंच। अगर आप हैं क्रिएटर जो करना चाहते हैं आइडिया सेल, तो बायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ने का अवसर देगा वेव्स बाजार। अगर आप हैं बायर जो चाहते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट, तो यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट भी और क्रिएटर भी। फिल्म मार्केट प्लेस है एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहाँ क्रिएटर्स कर सकते हैं अपने फिल्म शोकेस। प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लेटफॉर्म्स को मिलेंगी कहानियां जो लोग चाहते हैं देखना। गेम डेवलपर्स अपनी इनोवेशंस कर सकते हैं प्रदर्शित और गेमिंग कंपनियों को मिलेगा इनोवेटिव कंटेंट। लेटेस्ट एनिमेशन, वीएफएक्स, एआर टेक्नोलॉजी से जुड़ने का बेहतरीन अवसर। पॉडकास्टर्स, ऑडियो क्रिएटर्स कनेक्ट कर सकते हैं रेडियो और अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ। आर्टिस्ट शेयर कर सकते हैं अपना टैलेंट। बायर को मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए राइट म्यूजिक। इन्फ्लुएंसर्स जुड़ सकते हैं ब्रांड्स के साथ। इवेंट प्लानर्स को मिलेंगे ऑर्गेनाइजर्स। वेव्स बाजार मात्र एक ई मार्केट प्लेस ही नहीं है, ये है वो मंच जहां रचनात्मकता को मिलता है अवसर। आपके पास है द्वितीय प्रतिभा, तो आपके लिए है वेव्स बाजार, संभावनाओं का संसार। वेव्स बाजार को लेकर तमाम सवाल होंगे आपके जहन में, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जो विश्व में पहली बार की जा रही है। कहीं कोई ऐसा ऑनलाइन मंच नहीं है जहां मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के सभी लोग एकत्रित हों। तो क्या है वेव्स बाजार? आपके सामने कुछ तस्वीर रखते हैं, कुछ तथ्य रखते हैं ताकि हम ये समझ सकें। सबसे पहले अगर इस वेव्स बाजार को आप देखते हैं तो ये क्रांतिकारी पहल क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि ये एक कंटेंट मार्केट प्लेस है, यानी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां वैश्विक नेटवर्किंग का हब है। तमाम विश्व के लोग जो इस एंटरटेनमेंट और मीडिया जगत से जुड़े हैं वो यहाँ एकीकृत हो सकते हैं। एआई आधारित प्रोफाइलिंग भी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आप कनेक्ट कर सकते हैं आपकी रुचि के आधार पर। मैच मेकिंग टूल्स का भी यहाँ प्रयोग किया गया है ताकि आप इतने सारे लोगों में से आपसे संबद्ध कौन है जो आपके क्षेत्र से जुड़े हैं आप जान सकते हैं। ऑनलाइन पिचिंग सेशंस भी यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्रस्तुति, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सके। वर्चुअल बिजनेस टू बिजनेस बैठ के करने का भी यहाँ पर स्कोप है। तो अगर आप भारत में बैठे हैं और आप किसी वैश्विक, किसी अन्य देश के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप B2B बैठ के भी कर सकते हैं। वेबिनार्स का भी आयोजन यहाँ हो सकता है, यानी तमाम वो फैसिलिटीज जो आपको चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता के आधार पर लोगों से जुड़ने के लिए, वो सब आपको मिलेगा यहाँ वेव्स बाजार में। वेव्स बाजार को लेकर महत्वपूर्ण बात कि कौन लोग किस तरीके से इसका फायदा उठाएंगे, काम कैसे करेगा। जैसे अगर आप बायर हैं, खरीदार हैं, तो वेव्स बाजार के माध्यम से आप सेलर के साथ जुड़ सकते हैं और जो सेलर है वो वेव्स बाजार से जुड़कर खरीदार से कनेक्ट हो सकता है। और फिर आप नेटवर्किंग करिए, कोलैबोरेशंस करिए और साथ ही अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे अगर आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं तो आपको प्रोडक्शन पार्टनर्स चाहिए, ढूंढेंगे आप उन्हें, वेव्स बाजार पे मिल जाएंगे। अगर आप एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सही प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप अपनी एड्स दिखा सकते हैं, वो भी यहाँ संभव है। आप गेम डेवलपर हैं लेकिन आपको पैसा चाहिए, निवेशक चाहिए जो आपको गेम डेवलप करने में हेल्प कर सके, निवेश करेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं।
अगर आप कलाकार हैं, किसी भी तरह के कलाकार, साउंड डिजाइनर, म्यूजिक डिजाइनर हैं आप, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, आप ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं, आप एडिटर हैं, आप वीडियो जर्नलिस्ट हैं, तमाम एक कलाकार के तौर पर आपकी जो भी क्षमताएं हैं, आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाहिए, ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं आप, संभव है यहाँ वेव्स बाजार के माध्यम से। यहाँ पर सहयोग के बहुत से क्षेत्र हैं, यानी 11 वर्टिकल्स है यहाँ पर, और ये विभिन्न क्षेत्र सभी आयाम को समाहित करते हैं जो एंटरटेनमेंट या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे फिल्म, टीवी, वेब सीरीज के साथ साथ गेमिंग और ई स्पोर्ट्स, ये भी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो ये वेव्स बाजार है आपके लिए। एनिमेशन से जुड़े हैं आप, वीएफएक्स से जुड़े हैं, कॉमिक्स और ई बुक्स का भी काम करते हैं तो भी आप ही के लिए है वेव्स बाजार। रेडियो, पॉडकास्ट से आप जुड़े हैं, या फिर आप म्यूजिक या साउंड डिजाइनर हैं, ये वेव्स बाजार आपके लिए भी है। एक और इंपॉर्टेंट वर्टिकल है कि आप लाइव इवेंट्स करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो भी आप किस तरीके से ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइजर्स के साथ जुड़ सकते हैं, ये तमाम काम आपके लिए सुलभ करता है वेव्स बाजार। इसके साथ साथ वेव्स बाजार में सहयोग के सभी वर्टिकल्स हर क्षेत्र के अलग अलग पहलुओं को सामने रखता है। जब इसको जनवरी में लॉन्च किया गया, उसके बाद से अब तक आप एक नजर डालें तो 5500 बायर्स, खरीदार इसके साथ जुड़ चुके हैं, 2000 सेलर्स, विक्रेता भी यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, और लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लगातार जारी है, और यहाँ पर रजिस्टर करके आप कनेक्ट कर सकते हैं उन सब लोगों के साथ जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में या आपको सही प्लेटफॉर्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेव्स बाजार बहुत कुछ है यहाँ पर जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके लाभ की भी बात करें तो एक सबसे बड़ा लाभ जो है वो यही है कि ये एक एकीकृत मंच है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, जहां सब कुछ आपको एक ही मंच पर मिलता है। वैश्विक पहुंच है क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, विश्व भर से विभिन्न देशों से यहाँ पे कंपनियां, प्रोडक्शन हाउसेस जुड़ रहे हैं, तो आपको एक ग्लोबल रीच भी प्रदान करता है। ये सुगम नेटवर्किंग है, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से ऐसे इसको डिजाइन किया गया है कि आप आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। खरीदार और विक्रेता में जो लेन देन है वो भी बेहद आसान हो, इसको भी यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। और अलग अलग क्षेत्र हैं, जरा आप सोचिए, यहाँ सिर्फ एक्टिंग की बात ही नहीं हो रही, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की ही बात नहीं हो रही, यहाँ पर गेमिंग की बात हो रही है, ग्राफिक्स की बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, न्यूज की बात हो रही है। यानी विभिन्न क्षेत्र, जहां तक आपकी सोच जाती है मीडिया एंटरटेनमेंट को लेकर, वो सभी क्षेत्र यहां पर जुड़े हुए हैं। विशेष उद्योग आयोजन यानी फेस्टिवल्स, अगर आप अलग अलग फेस्टिवल्स करना चाहते हैं, आप इन फेस्टिवल से जुड़ना चाहते हैं, तो भी सब कुछ आपके लिए संभव करेगा ये वेव्स बाजार। और इसीलिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है, एक अनूठी पहल जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस सोच को सामने रखा है, और अब ये वेव्स बाजार में रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो चुकी हैं। आगे बढ़े और अन्य बातों की ओर देखें तो दिखाते हैं आपको कि कौन कौन जुड़ सकते हैं वेव्स बाजार, आखिर है ये किसके लिए। अगर आप खरीदार हैं या आप विक्रेता हैं, बायर सेलर दोनों के लिए है ये वेव्स बाजार। आप फिल्म निर्माता हैं, आपके स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वेव्स बाजार आप ही के लिए है। अगर आप निवेशक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, तो भी वेव्स बाजार आपके लिए है, क्योंकि यहां आपको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। एनिमेशन से जुड़े क्षेत्र के साथ है, आप वीएफएक्स स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, गेमिंग के साथ जुड़े हैं, एक्सआर डेवलपर हैं आप, तो भी वेव्स बाजार आपके लिए भी है। और कौन जुड़ सकते हैं इसके साथ? संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, ध्वनि के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रोफेशनल हैं आप साउंड और म्यूजिक डिजाइनिंग में, और अगर आप एड एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो भी वेव्स बाजार आपके लिए भी है, क्योंकि आपको जिन लोगों की जरूरत है अपने आप को एक प्रोफेशनल के तौर पर आगे बढ़ाने की, यहां वो सब मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी हैं, अगर आप रेडियो पॉडकास्ट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भी वेव्स बाजार आपके लिए है, क्योंकि यहां आपको वो सब कनेक्ट कर पाएंगे जो आपके लिए एक क्रिएटर के तौर पर आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सो किस किस के लिए है ये, यहाँ पे अंत नहीं है। लेखक भी अगर आप है, ई बुक पब्लिशर है अगर आप, इवेंट आयोजक है अगर आप,
तो भी ये आपके लिए है। अगर आप एंटरटेनमेंट और मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, एक क्रिटिक के तौर पर, तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए तो ये है ही। आप जुड़ सकते हैं अपने सही हितधारकों के साथ। फेस्टिवल प्रोग्रामर भी अगर आप हैं, फिल्म समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, तो भी आपके लिए है। खासकर जो लोग फेस्टिवल्स प्लान करते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास बेहतरीन फिल्में हैं, तो ये है एक ऐसा मंच जहां आप सबके साथ जुड़ सकते हैं। तो फिल्म समीक्षक, पत्रकार, सभी के लिए है ये प्लेटफॉर्म। लेकिन आप शुरुआत कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में रहता है। तो बहुत आसान है। आपको सिंपल wavesbazaar.com वेबसाइट पर जाना है, जहां कर आपको रजिस्टर करना है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ फ्री है। आपको लगेगा इतना कुछ एक ही मंच पर और मैं बिना पैसे दिए इसको यूज कर सकता हूँ। सही पहचाना आपने, आप बिना पैसे दिए इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद बड़ा काम जो होगा वो है आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। यानी आप क्या काम करते हैं, क्या क्षमता है आपकी, वो तमाम जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जो वीडियोस अपलोड करने होंगे अपने काम के, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं उनको अपलोड करना होगा। वो सब करने के बाद अगला कदम आता है, क्योंकि ये है पहला कदम। पहले कदम में रजिस्टर करने के बाद प्रोफाइल तैयार करिए और फिर आता है अगला कदम, जिसमें आप अपना कार्य प्रदर्शित करते हैं और फिर आप लिस्टिंग्स खोजते हैं। आप कनेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो आप ही के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर फिर आप नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, मीटिंग्स आयोजित करते हैं, बैठकें करते हैं, वेबिनार्स भी करते हैं और फिर साझेदारी, कोलैबोरेशंस के साथ आप आगे बढ़ जाते हैं। अवसर आपके पास है। उस अवसर को सही तरीके से यूज करने का ही मंच है वेव्स बाजार। तो अगर आप मीडिया, एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी कैपेसिटी में, कोई भी क्षमताएं हैं, आप बायर है, सेलर है, निवेशक है, वेव्स बाजार है आपके लिए। ये सब करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं वेव्स बाजार के साथ। लेकिन अभी तक वेव्स बाजार कैसे काम कर रहा है, ये वेव्स बाजार में क्या कुछ संभव हो सकता है, तमाम सवाल होंगे जो आपके जहन में होंगे, जिनके जवाब लेने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं एकता कपूर जी, जो फिल्म्स और टीवी का एक जाना माना नाम है। डिजिटल एंटरटेनमेंट से भी जुड़ी हैं आप, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप, क्रिएटिव हेड हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की और वेव्स बाजार के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं आप। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्री संजीव गोयनका भी जुड़े हैं, जो आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन हैं और वेव्स बाजार के एडवाइजरी बोर्ड के साथ भी आप जुड़े हैं। लगातार काम चल रहा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत गोयनका जी। नागार्जुना अक्किनेनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं और आपका अपना स्टूडियो चलता है, अन्नपूर्णा स्टूडियो, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और वेव्स बाजार कैसे हेल्प करेगा आपको, ये तमाम सवाल जानने के लिए ये सब मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले संजीव गोयनका जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपको तो बहुत व्यापक क्षेत्रों में आप काम करते हैं। आप एंटरटेनमेंट में भी हैं, मीडिया में भी हैं, सारेगामा जैसे म्यूजिक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप ही की कंपनी है ये, लेकिन साथ ही डिजिटल न्यूज में भी आप कदम रख चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। इतना लंबा व्यापक क्षेत्र का अनुभव है आपका। जब आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है या होना है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं तो दंग रह गया कि ये एक इतनी फैंटास्टिक सोच और ऐसी इनिशिएटिव सरकार ले रही है, प्रधानमंत्री के अश्विनी जी के नेतृत्व में, कि ये समझ लीजिए 4 हफ्ते आगे ये हमारी कल्पना के बाहर थी। और एक मंच मिलेगा हर एक आदमी को, हर एक क्रिएटर को, हर एक बायर को, हर एक इन्वेस्टर को, कि किस हिसाब से आप देख सकें और सभी तमाम फैसेट्स एंटरटेनमेंट मीडिया वर्ल्ड के विश्व भर से एक ग्राउंड में, एक मंच पे एकत्रित रहें। तो ये तो एक एकदम कंप्लीटली अनइमेजिनेबल थी, पर आज के दिन रियलिटी है। तो बहुत बहुत मुबारक सरकार को इसके लिए। जी बिल्कुल, मुबारकबाद की बात तो बनती ही है गोयनका जी, लेकिन आपका ये मानना है कि अगर हम सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुन लेते हैं तो 80% काम तो अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि आप एक बायर हैं,
तो एक बायर के तौर पर जब आप वेव्स बाजार से जुड़ते हैं तो आपको किस तरह का फायदा होता है, आप क्या ढूंढते हैं वहां? देखिए, इतनी टैलेंट्स जिनका कि हमें अंदाज नहीं है, वो इस मंच पे अवेलेबल होंगे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, नई नई क्रिएटर से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये जो है, ये अपने आप में अद्भुत एक सिचुएशन है। बिल्कुल, सिचुएशन भी अद्भुत है और उसको फायदा उठाने के लिए जितने बायर्स हैं वो भी मुझे लगता है तत्पर दिख रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूंगी यहां पर आपसे गोयंका जी, क्योंकि हम बात करें तो AR, VR, VFX, EX, ये तमाम हम टर्म्स सुनते रहते हैं। हमारे भारत में बहुत से ऐसे युवा हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का काम भी हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पर अगर हम सबको जुड़ते हैं या फिर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स को साथ लेकर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि तकनीक को लेकर कितना मददगार हो सकता है वेव्स बाजार? बहुत ज्यादा। और यदि ये सब एक मंच पे आ जाएं और सब चीज अवेलेबल हो, तो इंडिया को एक मेजर एंटरटेनमेंट स्ट्रोक मीडिया हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जब इंटरनेशनल लोगों के साथ जब बातचीत हो रही होगी, वेव्स बाजार एक ऐसा मंच है जिसमें आपने भी रजिस्टर किया है, आप एडवाइजरी बोर्ड में भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि जो विदेशों के जो लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके भी अपने कुछ सजेशंस होंगे, कुछ कंसर्न्स होंगे। क्या है ये सुझाव या क्या है वो व्यूज जो उनसे हमें सुनने को मिलते हैं? देखिए, अभी तक बहुत लिमिटेड लोग जो अपने देश के हैं वो एक्सपोज्ड हैं, या उनका टैलेंट अभी तक उतना 100% तरीके से एक्सपोज नहीं हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड को। तो ये एक मंच है जहां पे कि आप बायर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, क्रिएटर्स को अपनी मौसीकी का एक प्रदर्शन दे पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि ये चीज हम अच्छे से कर पाते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी यूनिकनेस है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में हुआ है। सोच ही फर्स्ट टाइम हुई, ऐसी सोच ही आगे नहीं थी। और ये मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना होगा, पूरे इंडस्ट्री को इसके लिए। फ्रैंकली पूरे देश को उनको थैंक्स देना चाहिए। और इंडिया में इतनी टैलेंट है, यदि ये आप ग्लोबल स्तर पे उसको ले जाएंगे तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि ये इंडियंस, टेक्नीशियंस, क्रिएटर्स, ये सब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी काम कर लेंगे। गोयंका जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग मंचों पर गेमिंग को लेकर अपने सुझाव भी रखे हैं और इस वेव्स बाजार में भी इसको जगह दी गई है। मतलब ये एक आकलन कहता है कि 2030 तक जो गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में ही वो 8.36 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच सकती है। तो would you say this is the right time when Waves Bazaar can actually not only capture this industry but also promote it, the right platform? 100%. And gaming is just about beginning. ये इसमें कितना स्कोप है, ये शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो और इंडिया में इतनी टैलेंट है कि ये वर्ल्ड ओवर, ये पूरी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो मेरे को तो इसमें पॉसिबिलिटीज एकदम एंडलेस लगती हैं। गोयंका जी, आप तो न्यूज से भी जुड़े हुए हैं, डिजिटल न्यूज के क्षेत्र में भी आप हैं और न्यूज मीडिया तो ऐसा मीडिया है जो वक्त के साथ डिजिटल हो ही गया है। बहुत परिवर्तन आया है पिछले 10-15 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो। गोयंका जी, आपको क्या लगता है कि जो न्यूज के एरिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम उसमें न्यूज एंकर्स की बात करें, वीडियो जर्नलिस्ट की बात करें, एडिटर्स की बात करें, रिपोर्टर्स की बात करें, तमाम लोगों की बात करें जो प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्या लगता है आपको कि न्यूज के क्षेत्र के लिए किस तरीके का एक गेम चेंजर हो सकता है वेव्स बाजार? देखिए, आज के दिन जो डिजिटल न्यूज़ है वो शॉर्टर और शॉर्टर, क्विकर एंड क्विकर, क्रिस्पर एंड क्रिस्पर होते जा रहा है। तो आजकल बहुत कुछ न्यूज़ रील्स के जरिए कंज्यूम होता है।
तो ये इतने लोग हैं हमारे देश में, उनको अपनी टेक्निक और कैपेबिलिटी प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और हमें नई टेक्नोलॉजीज का भी एक अंदाजा लगेगा कि क्या हो सकता है। तो इंडियन ब्रेन, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, यदि इसको आप कंबाइन कर लें तो ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो जाती है। चलिए, हमारे साथ एकता कपूर जी जुड़ी हुई हैं। एकता जी, आपने तो बहुत छोटी उम्र से, मतलब 17 साल की उम्र से ही आपने मीडिया में कदम रख दिया, एंड योर सक्सेस स्टोरी वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट। लेकिन आपको जो इतना लंबा अनुभव रहा है इंडस्ट्री का, आप दुनिया भर घूमती हैं, भारत में इतना काम करती हैं, क्या आपको लगा, कभी एहसास हुआ कि काश इस तरह का कोई मंच होता, वेज बाजार जैसा? कभी आपने सुना इस ऐसी किसी सोच, कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज भारत लेकर सामने आया है? मैंने जब काम शुरू किया था मैं सिर्फ 18 साल की थी और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये मीडिया एक बिजनेस बनने वाला है, यू नो। मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया था और इन 30 सालों में, 31 साल हो गए हमारे कंपनी को, 31 सालों में आज पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कंपनियों की बात नहीं है। ये जो वेव्स बाजार, ये जो इवेंट किया जा रहा है, वेव जो है, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को मौका देने के लिए है। और मुझे लगता है जब हम यंग होते हैं, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था कहाँ से कैसे शुरू किया जाए और किसे अप्रोच किया जाए। और उस वक्त अगर एक ऐसा इनिशिएटिव होता और गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया होता तो शायद आसानी होती मेरे जैसे यंग क्रिएटर्स के लिए और अदर क्रिएटर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास सारे शायद कनेक्शंस नहीं है, जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आई हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इंडिया को अब चांस मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स और अपने स्टोरीज को पहुंचाने का, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आएंगे टू न्यू क्रिएटर्स जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आई मीन देयर इज नेवर बीन समथिंग सो स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। जी, एकता जी, आपने कहा कि हाँ, छोटे लोग जो अब जुड़ना चाहते हैं, छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन बड़ी बात और खास बात वेज बाजार की यही है कि यहाँ पर वो भी जुड़ रहे हैं और आप जैसे बड़े फिल्म मेकर्स भी जुड़ रहे हैं, गोयनका जी जैसे दिग्गज भी जुड़ रहे हैं, जो बहुत आयाम दे सकते हैं उन सब लोगों के सपनों को। लेकिन आप चूंकि फिल्म मेकिंग से भी जुड़ी हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से भी जुड़ी हुई हैं, आप एक बायर के तौर पर जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं तो आप क्या खोजना चाहेंगी, क्या ढूंढना चाहेंगी, कैसे वेब बाजार के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहेंगी? थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि ये प्रोसेस आज तक कैसे आ रहा है, तो आपको फिर पता चलेगा कि अब कैसे बदलाव आ सकता है। पहले तो हमें टेलीविजन पे 90% ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा 90% वक्त हम कभी कोई रीजनल शो को हिंदी में बना रहे हैं, कभी कोई पुराना आइडिया लेकर फिर से बना रहे हैं, जो राइटर्स इस्टेब्लिश्ड है जिन्होंने अपना नाम किया है उनसे आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि हमें और वो रियल क्रिएटर से के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आई फील पहुंचा नहीं रहे हमें वो नए क्रिएटर्स के आइडियाज, यू नो। और फिल्मों में तो एज यू नो, नए यू कैन रीच द ऑडियंस डायरेक्टली, बट फिर भी छोटे क्रिएटर्स और बड़े स्टूडियोज के बीच में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, यू नो। जी, और इस अंतर आइडिया को हम इससे कवर कर सकें, इसकी उम्मीद की जा रही है। जी, एग्जैक्टली फाइनली वक्त आ गया है कि हम उसी जगह होंगे जहाँ नए क्रिएटर्स होंगे, और अब हम दोनों के बीच कोई मिडिल मैन जो बोलते हैं या अलग लोग नहीं होंगे। हम डायरेक्टली क्रिएटर से आइडियाज खरीद सकते जी। हैं, एज अ बायर हमारे लिए और एज अ सेलर नए क्रिएटर्स के लिए, दोनों के लिए मुनाफा का और विन विन सिचुएशन। गोयनका जी, आप किस तरह की आशा रखते हैं आप आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र का, भविष्य वेब बाजार के साथ? देखिए, बहुत उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो ये बहुत कॉन्फिडेंट हूं
मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो इसमें ये एक आशा भी नहीं, पर ये एक भरोसा है, एक विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोयनका जी, हमारे साथ जुड़ने थैंक के लिए, यू। अपने तमाम विचार साझा करने के लिए। आप लोगों का सहयोग ही वेस्ट बाजार को सफल बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एकता जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल इस बारे में कि जैसे अगर मैं ही एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को कैसे लाभ होगा वेव्स बाजार का? या यूं उदाहरण लीजिए कि अगर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, एक ऑथर हूँ, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, तो अभी तो बहुत ही मुश्किल होता है ना डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स तक पहुंचना। कैसे हमारी जैसे ऐसी सोच रखने वाले लोगों को हेल्प मिलेगी वेव्स बाजार से? तो मुझे तो लगता है कि पूरा जो मीडिया है, जो एंटरटेनमेंट का जो बिजनेस है, वो नए आइडियाज पे ही चलेगा। तो आप जैसे नए क्रिएटर्स को फायदा भी होगा और पूरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो फायदा दोनों तरफा है, दो तरफा है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या हो जाता है कि हम अपने रोजमर्रा के जो बिजनेस में, हमें अभी तक वो हमने डिपार्टमेंट तो खोल के रखा है, आप ईमेल कर सकते हैं आइडियाज, पर जो आदमी वो आइडियाज पढ़ता है, वो कितना पढ़ता है, कहाँ से वो आइडिया हमारे पास आता है। अब वेव्स बाजार पे इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स ऑफ मीडिया, इंडियन मीडिया लीडर्स सब होंगे। आप रजिस्टर कर सकते हैं, यू कैन एंटर देयर एज अ सेलर एंड वी एज बायर्स आर रजिस्टर्ड। तो हम 1 to 1 अपने नए क्रिएटर्स के आइडियाज डायरेक्टली सुन सकते हैं। एकता जी, आपको अमूमन इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग के लिए आपको जाना जाता है और आप ही का कहना है कि क्वालिटी कंटेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और कंटेंट के बीच की एक जो जद्दोजहद है वो लगातार दिखती रहती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के चैलेंजेस को भी काउंटर करने में वेव्स बाजार हेल्प करेगा? बिल्कुल, बिकॉज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा है, इतनी कहानियां हैं, तो एक सिस्टम की जरूरत है जहां बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिल सके। एंड आई फील दिस इज गोइंग टू बी एवोल्यूशनरी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हम उसका असली क्या बोलते हैं इफेक्ट देख पाएंगे। हर साल ये बढ़ेगा मुझे लगता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मीडिया इंडस्ट्री है। बट नए आइडियाज भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मीडिया भी है। तो इंडस्ट्री भी मेंटेन होनी चाहिए और मीडिया भी, एज एन आर्ट भी। तो आर्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का संगम होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और आर्ट दोनों मिल सकते हैं। और यहाँ नए आइडियाज अगर आएंगे तो इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगी। आपने बताया कि कैसे जो नए लोग हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा, लेकिन एक बदलाव जो हम आजकल कुछ सालों से देख रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो ये है कि जो स्मॉल टाउन स्टोरीज हैं, स्मॉल टाउन आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके शहरों की कहानियां लोग बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर पसंद कर रहे हैं। उसमें चाहे हम ग्राफिक्स की बात करें, टेक्नीशियंस की बात करें, यानी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन की बात करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए वेव्स बाजार क्या एक प्लेटफॉर्म बन सकता है उनके सपनों को आधार देने के लिए? अलग अलग सेक्शंस बने हैं। देयर इज सेक्शन फॉर गेमिंग, स्पेशल इफेक्ट्स। तो हर सेक्शन में आपकी क्रिएटिविटी को आप आगे ला सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी कहानी को आगे ला सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे ला सकते हैं। तो ये एक होलिस्टिक क्या बोलते हैं इवेंट, एक होलिस्टिक बाजार है जहां सबको मौका मिलेगा, हर की क्रिएटिविटी को मौका मिलेगा। छोटे शहरों की कहानियां बिल्कुल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। और आई थिंक बड़ी कंपनियों को छोटे शहरों की कहानियां की ज्यादा जरूरत है। तो हम सब वहां होंगे, हम सब सुनने के लिए राजी हैं। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स अलग से हैं, वहां उनके बड़े कंपनीज आ रहे हैं। तो आई थिंक हर टाइप की क्रिएटिविटी को ग्रो करने का मौका मिलेगा। वेव्स बाजार मुझे लगता है, एंड वेव्स एज एन इनिशिएटिव हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, सबसे इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो हाउ मच, क्योंकि जब तक एंटरटेनमेंट को हम
एजुकेशनल लेवल से एक एक प्रोफेशनल लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, हर जगह हमें ये वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस इन मेनी इयर्स टू कम। बहुत संभावनाएं हैं, है ना, असीम संभावनाएं हैं, और इसी वजह से भविष्य में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं वेव्स और वेव्स बाजार से। लेकिन एकता जी, चूंकि आप वेव्स बाजार के साथ बहुत उच्च स्तर पर काम कर रही हैं, तो जो विदेशों में, हम कहते हैं एक वैश्विक मंच है ये, तो विदेशों से किस तरीके का रुझान, किस तरीके की रुचि मिल रही है हमें देखने को वेव्स बाजार को लेकर? हमें खुद नहीं पता था कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को इतना प्यार करते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स, मीडिया लीडर्स, सब बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक्ड हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, बट एवरीवन नोज व्हाट अ दूरदर्शी, व्हाट अ विजनरी आवर प्राइम मिनिस्टर इज। सो एवरीवन इज एक्साइटेड कि ये पहली बार इंडिया में इंडियन एंटरटेनमेंट को इतनी सीरियसली लिया जा रहा है, एंड एवरीवन इज एक्साइटेड टू कम। आई थिंक ये इतना बड़ा होने वाला है, आप और मैं देखते रह जाएंगे ये कहाँ जाने वाला है। सो अभी तो हमने जिन जिन लोगों को मैसेज किया है, बाकी सारे ग्लोबल लीडर्स ने जिन जिन को मैसेज किया है, सब बहुत एक्साइटेड है, सब आना चाहते हैं। सब लोगों ने ये कहा है कि हम पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों जो नहीं आ पा रहे वो अगले साल के लिए अपने आप को साइन इन कर रहे हैं कि हमें अगले साल बुला लेना। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि वी आर गोना हैव अ फुल हाउस, चार पावर पैक रहेंगे। जी, एकता जी, आप रोल मॉडल हैं हमारे देश के युवाओं के लिए। यू आर कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। आप, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो एक दौर था, हम कहानियां सुनते आए हैं लोगों की स्ट्रगल की, कि दर दर भटकना पड़ता था, चप्पलें घिस जाती थी, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मिलना नहीं हो पाता था, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो गुजरे जमाने की बात हो सकती है, क्योंकि नए दौर का है ये वेव्स बाजार? देखिए, ये हमारे देश के लिए दो तरफा है, दो तरीके से हेल्प करेगी। एक तो हमारी कहानियां ग्लोबल स्टेज पे सुनी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, और ये एक क्रिएटर्स बाजार है जहां क्रिएटर का ना बैकग्राउंड देखा जाएगा, ना क्रिएटर का क्या बोलते हैं बायोडेटा देखा जाएगा, ना क्रिएटर की फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी कि वो कहाँ से आए। सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्रिएटर की कहानी क्या है, और ये सबसे बेस्ट चीज है। आपको चप्पलें घिसने के लिए अब नहीं पड़ेगा। अब आपको ऑफिसेस पे जाके अपना बायोडेटा और अपने स्टोरीज उनके ड्रॉप बॉक्स में छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब सब वहाँ है, आप अपनी कहानियां लेकर पहुंच जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम विचार साझा करने के लिए। मैं जाने के पहले जी, कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये किया है ना, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कुछ सालों में कोई ये नहीं कह पाएगा कि इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री के बच्चों के लिए है। ये मौका सबके लिए होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। और हमारे साथ जुड़े हैं नागार्जुन अक्किनेनी, द फेमस एक्टर, जिनको हम सब जानते हैं कि वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, तमाम अलग अलग भूमिकाओं में वो इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। नागार्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू द शो। Thank you very much and namaskar. My first question to you, because you are associated with Waves Bazaar as advisory board member, so Yes. I would like to first know, because as everybody is saying, we've never heard of a concept like this. So when you heard this concept, what was your reaction? The first reaction I had was very happy, and I said it's about time something like this has been done. And really hats off to Honorable Prime Minister Ji. His visionary thinking has brought this Waves Bazaar or Waves program on board, and it is a fantastic opportunity for filmmakers, not just filmmakers, people like us who are presenters, who are producers, who can sell and buy films and buy content at the Waves Bazaar. Right. So, yeah, Nagarjun ji, I would like to ask you one question about your Annapurna studio, because you've been doing great work through Annapurna studio, and you are a buyer also through this studio. So what kind of content do you hope to find on Waves Bazaar? What kind of benefit do you think as a buyer you can get through Waves Bazaar? Right. So
From Annapurna Studios, we always looked at new kind of content, very, very different from the run-of-the-mill things going on. And Waves Bazaar, I believe, will be a unique place where I can find this kind of content with filmmakers. I just heard Ekta ji saying that instead of them putting in the Dropbox or in the mail, I can actually go see them. And if we like them, we can just pick it up. And the vice versa, it is for me also at the Waves Bazaar, because we are also a seller, because at Annapurna Studios, we run a film and media college, Annapurna College of Film and Media, where the young students are making many, many unique products, so which can be showcased in Waves Bazaar, and we can pick it up. And leaving this, not only this, international players will be there watching this product, this creativity, and we can see international films, international web series, international things, anything to do with media and entertainment, and in one-stop shop it's become for all of us. Rightly said, one-stop shop. But, you know, technology is something that you and Annapurna Studio stand for. Yes. Annapurna Studio has celebrated its 50th anniversary. Congratulations to you for that. Thank you so You are much. working on your 100th film. Double congratulations for that. Oh, you found out about that too. Thank you. Yeah, but when you talk of the studio, of course, the Dolby mastering grading facility that started, which is the first of its kind in India. So technology is something which I believe is very close to your heart. So do you think that is one field through which Waves Bazaar can really help Indians, Indian technicians, and those who are interested in technology, be it the graphics, be it the VFX, be it gaming? Technology is important. Yes, technology is important, and how to use the technology is also very important. And Waves Bazaar can be a showcase for us, Annapurna being in the forefront. Always with technology, we have the country's best technology right here with us. In fact, like you said, the Dolby Vision, Dolby Cinema, our facility is the only facility that has it in the whole of the country. So all these can be showcased there, and recently, Pushpa 2, which released recently, was done here at Annapurna Studios, and the Dolby Vision and Cinema was done for international market, since the theaters were not there in India. But this year, theaters are going to be flooded with Dolby Cinema in India. And it's a great opening for Indian filmmakers who are taking their films abroad or releasing them in India to use that facility. Not only that, it is a fantastic showcase for all of, because we have other technologies, like you said, VFX, gaming, animation, AI dubbing, all these things which we're using, and not many people know about it. And this is a place where we can showcase it. Wonderful. So everybody would get to know what India has, and Indians would get to know what the world has to offer in terms of technology. Yes. But Nagarjuna ji, because, you know, we know that our industry is really active, and world over people want to associate with us. But what do you think are the needs or the challenges of the Indian film industry are, which you think Waves Bazaar can help us counter? What difference will it bring to us? Yeah, see, a lot of people want to interact with us. Indian entertainment is making waves all over the world. I was just in Thailand filming a week back, and everybody was talking about the Maharaj web series. It seems to have caught everybody's eye. So I thought it was incredible, and not just that. In a place like Waves Bazaar, if we take this and international players come and pick these products and they can take it, this will take it internationally, because a lot of filmmakers, they make outstanding products, very creative products, but they don't know how to market it, how to take it forward, how to take it international, how to take it the countrywide or the worldwide. So Waves Bazaar, where all these players will be coming, it is a great opportunity for these new filmmakers, because some of these filmmakers, they use up all their savings to make that product.
Right. And for them to take it to the next level, it's very, very difficult because marketing is very, very expensive. And our government of India has made such a platform. It's outstanding. I'm so happy it's done sooner later than better. So it's so happy about it. Yes, Nagarjuna, because we know that, our Indian technicians, actors, musicians are also making waves across the world, winning Oscars as well. And there is an enhanced interest in people to connect with India. We all understand that. But when we come to India as such, India per se, you worked in Telugu films, you worked in Hindi films, in Tamil films. Do you think that in India also, Waves Bazaar is a platform which can actually boost this North-South collaborations? Nowadays, I think that border is breaking now. It's gone, almost broken, and it's only India collaboration now. So I think we are India, and our border is the world. So I'm so happy about that. It took some time, but that border is broken. And already we are collaborating a lot. For example, I'm doing a Tamil film, being a Telugu actor, and actors from Hindi or Bollywood are making a break into that. So it's very, very nice to hear that. But Waves Bazaar will, of course, it's going to bring all these people, for example, all these directors, producers, actors who are going to be attending, because I saw the advisory board. It's one of the most stellar advisory board there. Everybody's there on that board from all over the country. And if these kind of people just put a little effort, these collaborations will go somewhere else. And I heard Ekta ji saying that a lot of international people are looking forward to coming here. I'm not looking at North-South collaboration. I'm looking at India and the world collaborations. That's what I'm looking at from this. Yes, and I'm sure, all the big houses, they're looking at that wider perspective is there in front of them. But Nagarjuna ji, because, coming to talk about the local level, we have technicians, we have all those people who are working, contributing to the production of a film or a TV or a web series, or even the post-production work, you have a whole team that works. So do you think that all of them, because you're talking about Annapurna Studio training all these people as well, so do you think that they are the ones who should actually be looking forward to registering at Waves Bazaar and getting the full benefit out of it for a better future ahead? Yes, they should be registering. Most of these people, all these younger generation, should be registering. And I think it's our job, advisory board's job, to make sure all of them know about it. And we have to tell them, come to Waves Bazaar. The opportunities are going to be so unique. There's so many directors and filmmakers I know who have become India's leading filmmakers. They started out with a short film. And it took them years for people to view those short films and recognize them and give them a chance. And this is one-stop shop, like I said before. You take it there and you can show it to so many people in one place. So that is right. They should all be registering. People who want to do, who are creating these new products, they should all be coming there. Right, and the aspiring youngsters who want to make big in this industry, they can have their dreams fulfilled through Waves Bazaar. This is the hope that we are also projecting. But Nagarjuna, because there is a digital transformation that we see across the media and entertainment industry. So, and this is an online e-marketplace, sitting in the cozy environs of your home, you can connect. So do you think this is the right time for Waves Bazaar to knock at the media and entertainment industry? Yes, in fact, it's a little late, but I'm glad it's happening now. I'm glad the government of India and Prime Minister Ji, with his vision, is pushing this forward. It's the right time, and this is, I can already imagine this exploding after this May. Already, suddenly people are going to see. And the budgets the government has given, $1 billion or something like that, I've read it. They've set aside $1 billion for this Waves initiative.
with that, and if it's spent in a right format, it's going to do wonders for the Indian entertainment industry. When I say entertainment industry, it's not just films, it's not just web series, it's just not OTT, television. I'm talking about gaming, VFX, animation, AI, technical movements, all these things. It's I just can envision the whole future. Right. I'm very excited. Yes, and I'm sure everybody must be excited, whosoever is working in this field. But Yeah. one thing I would like to ask you, because, you know, it's said that Waves Bazaar is also using various technological tools like artificial intelligence, matchmaking tools and things like that. So, you know, a novice, a new person, for example, I can think, so do you think that, you know, the technology savvy youth of India today, they are the right people to use it? Yes, absolutely. The tech savvy, the Gen Z generation of India, they're already tech savvy, the ones who are born with a phone in their hand. So these guys can take this to places. They can really use all these technologies. If I can use it, they can do it tenfold, 10 times better. And they should make this opportunity, because I don't think anywhere in the world, any government has done this for the entertainment industry, has given this platform, given this budget. I haven't heard of such thing. And when the Indian government is doing that, they should make use of it. They should come there. Don't be complacent. Use this opportunity. Yes, and in the end, your final comment, Nagarjuna ji, about the hope of a better future for media and entertainment industry through Waves Bazaar. Yes, see, as far as I know, I've been in the film industry for the last 40 years. So I've seen the film industry change, struggle, and was never recognized by the government as much as now. And they always had a very small stepson kind of an attitude towards it. And they never looked at it. And they call it an industry, but they never gave it an industry status. But now, with Prime Minister Modi ji giving this opportunity, taking this forward with his vision and putting so much of his time into this, I see so much hope, so much movement forward. I believe the Indian film industry is on the verge of being put on a pedestal, and it is going to be on the pedestal very soon with Waves Bazaar and the Waves initiative. Thank you so much for these assuring words and your confidence in it. We all have good confidence in this too. Thank you so much, Nagarjuna Akkineni, for joining us on the show. Thank you, Ji. Thank you very much. And thank you, everybody. तो ये थी वेव्स बाजार को लेकर हमारी एक खास पेशकश। वेव्स बाजार यानी असीम संभावनाओं का संसार। और ये वेव्स बाजार जो भारत की विश्व के समक्ष एक अनूठी प्रस्तुति है, एक अनूठा मंच है, जिसको मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र के प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं वेव्स बाजार में। उम्मीद करते हैं कि भारत की ये पहल आने वाले वक्त में और धमाल मचाएगी मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। नमस्कार।